हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है यूपीएससी ने, यानी आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS 2 के 2021 के नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया है। आज के इस सेशन में आपको मैं CDS से रिलेटेड हर एक बारीक से बारीक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जितने भी इसके अंदर कैटेगरीज हैं, चाहे वो आपकी IMA हो, INA हो या इंडियन एयरफोर्स हो, OTA आपकी मैन और वुमेन के लिए कितनी वैकेंसीज को निकाला गया है, क्या उसके लिए एज लिमिट होने वाली है, कौन उसको अप्लाई कर सकता है और उसके लिए सिलेबस या एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला क्या है, और उसके बाद जब आप एज ए ऑफिसर रिक्रूट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट अपने आप को देखते हैं, अपने आप को ग्रेजुएशन के बाद CDS के तौर पे एज ए ऑफिसर अपने आप को देश के लिए देखना चाहते हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दिल्ली कैरियर ग्रुप के साथ कर सकते हैं। दिल्ली कैरियर ग्रुप ने अपनी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस को ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको रिटन एग्ज़ाम से लेके आपका जो SSB का पैनल होने वाला है, जो आपका 4 to 5 डेज चलता है, जिसमें आपकी स्टेज 1 स्टेज 2 होती है, उसकी हर एक आपको यहाँ पर प्रिपरेशन की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर की एक पूरी एक्सपर्ट टीम है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या हमें हमारे गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन CDS 2 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CDS ने जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसको आप 4 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आप उसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इसको फिलअप करने के बाद या किसी भी वजह से या किसी भी कारण की वजह से अपने आप की एप्लीकेशन को विड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए 31 अगस्त शाम 6 बजे तक की यहाँ पर टाइमिंग दी है। एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर 2021 को होगा। और अब बात करते हैं इसके लिए आपके क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। यूपीएससी ने CDS 2 के लिए टोटल 339 वैकेंसीज को निकाला है, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA यानी देहरादून के अंदर, जहां पर आपकी टोटल 100 वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी 13 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं NCC आर्मी विंग्स के कैंडिडेट के लिए जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। और ये जो आपका कोर्स है ये आपका 153rd कोर्स होगा, जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई 2022 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी की, जहाँ पर टोटल 22 सीट्स दी गई हैं, जिसके अंदर 3 सीट्स को रिजर्व रखा गया है NCC C सर्टिफिकेट के लिए नेवी विंग के लिए। और ये जो कोर्स होगा ये कोर्स भी आपका जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। जुलाई 2022 का मतलब क्या है कि जब आप अपने सारा ये रिटर्न एग्ज़ाम को SSB को आप ख़त्म कर लेंगे या उसमें रिक्रूट हो जाएंगे, जब उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप एज ए आर्मी ऑफिसर के या नेवी ऑफिसर के तौर पर वहाँ पर आप अपने कमीशन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बात आती है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, जिसके लिए टोटल 32 सीट्स निकाली गई हैं और जिसमें आपकी 3 सीट्स रिजर्व हैं NCC के लिए। और ये जो आपकी कैटेगरी है ये आपकी प्री फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए है। अब बात करते हैं OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो आपकी मद्रास चेन्नई के अंदर आती है, जो मैन और वुमेन दोनों के लिए है। अगर मैन की बात करें तो यहाँ पर मैन कैटेगरी के लिए 169 वैकेंसीज को निकाला गया है। ये जो आपका इसमें रैंक चलेगा ये आपका 116 कोर्स के लिए कमीशन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं OTA चेन्नई वुमेन के लिए, जिसके अंदर आपका 30th SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन आया है। और इसके अंदर टोटल वैकेंसीज जो OTA वुमेन्स के लिए हैं 16। तो अगर आप इन सभी को समअप करते हैं तो टोटल आपके 339 वैकेंसीज है, जो काफ़ी एक बल्क के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज को निकाला गया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या एज लिमिट का प्रावधान दिया गया है, कौन स्टूडेंट्स या कौन कैंडिडेट्स या कौन डिफेंस एस्पिरेंट इनको भर सकते हैं और उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। इसमें आपको सबसे पहले तो अनमैरिड मेल होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003, ये दोनों डेट आपकी इंक्लूसिव हैं, बट इससे नॉट अर्लियर देन और नॉट बिफोर देन आप इसको फिलअप नहीं करेंगे। तो जो आपकी एज लिमिट है आपकी इन दोनों डेट्स को मिलाकर या इनके बीच में आपकी डेट्स होनी चाहिए। तकरीबन 24 ईयर्स आपकी इसमें एज रिकमेंड की गई है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी सेम कंडीशन है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए और सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी आपका अनमैरिड मेल होना चाहिए यहाँ पर, और जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002।
अब बात करते हैं OTA मैन के लिए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर हम OTA ऑफिसर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपका अनमैरिड मेल होना चाहिए कैंडिडेट यहाँ पर, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2003 ये आपकी यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो मैंने बोला है कि अनमैरिड मेल का मतलब क्या है कि आप मतलब शादीशुदा नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जब अगर आप रिटर्न एग्जाम को भी क्लियर कर लेते हैं, आप अपने SSB के पैनल को भी क्लियर कर लेते हैं, तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते। अगर किसी भी वजह से आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप वहाँ से डीकमीशन कर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग वुमेन के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें अनमैरिड वुमेन या फिर आपकी इशूलेस डाइवोर्सी और इशूलेस विडो जो होती हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 ये इसमें डेट ऑफ बर्थ यानी 20 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक की इसमें प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आप ग्रेजुएट यानी आपकी जो डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, यानी जो आपकी डिग्री है वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए, यहाँ पर भी आपकी डिग्री होनी चाहिए और 10+2 के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ यहाँ पर कंपलसरी है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपकी एक डिग्री होनी चाहिए, बट आपकी डिग्री उससे पहले आपके 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पर कंपलसरी किया हुआ है। और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर हैं और जिनका लास्ट सेमेस्टर है वो भी कैपेबल हैं, इन सभी कैटेगरीज को वो भी फिलअप कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपकी उससे पहले कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फाइनल ईयर से पहले आपकी वो सारी बैकलॉग यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्कीम की कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न के बेस पे होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन नेवल एकेडमी INA और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, यानी इन तीनों कैटेगरीज के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे यहाँ पर आपके इंग्लिश के, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये तीनों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं 2-2 घंटे का इसमें आपके पास टाइम दिया जाएगा और ये तीनों सेक्शन आपके 100 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं OTA मैन और वुमेन के लिए, यहाँ पर आपका इंग्लिश और आपकी GK रहेगी जो आपके 100 मार्क्स की रहेगी और 2 घंटे का टाइम मिलेगा हर एक पेपर के लिए, यानी टोटल 200 मार्क्स। इसी स्कीम को फॉलो करते हुए जब आप अपने SSB या इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपका सेम रहेगा। 300 आपके रिटर्न के होते हैं और 300 आपके यहाँ पर SSB के भी दौरान रहेंगे और उसके बाद ही आपका नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो वहाँ पर बनाई जाएगी। सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस में आपके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंग्लिश, GK और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश का जो आपका पेपर है, द पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश और वर्कमैन लाइज यूज ऑफ द वर्ड्स। इसके हिसाब से आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा। सेकंड आता है आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में आपके करंट इवेंट्स रहेंगे। करंट इवेंट्स में जैसे आपके जो भी फिलहाल टोक्यो ओलंपिक्स के गेम चल रहे हैं वो आपका काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है वहाँ पर। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में करंट में क्या हो रहा है, इंडियन जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रहने वाले हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें आपकी ज्योमेट्री, आपकी टिग्नोमेट्री, आपका मेजरेशन, स्टैटिक्स, अलजेब्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके चैप्टर हैं। उसके बाद जब आप अपने रिटन टेस्ट को एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो देन आपका आता है स्टेज सेकंड, जिसको बोला जाता है इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके अंदर आपकी 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 आपको फॉलो करके आपको स्टेज 2 को फॉलो करोगे, यानी जब आप स्टेज 1 को कंप्लीट कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, देन आप स्टेज सेकंड में जाओगे। जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 के अंदर आपका OIR यानी जिसको बोलते हैं ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें आपका पेपर प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। देन जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जाओगे स्टेज 2 में, जहाँ पर आपकी 4 डे की SSB होगी, जिसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, आपको ग्रुप राउंड्स को फॉलो किया जाएगा, जहाँ आपके GTO टास्क होंगे। तो ये सारी और आपके इस सारी की सारी चीज़ें आपकी 4 डेज तक चलेंगी। जब आप उसको भी क्लियर कर लेते हो देन आपके बाद मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आता है तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस आपको आपकी एकेडमी दी जाएगी। अब बात हो जाए, अब तो ये हमने सारी बात कर ली है कि ये इसमें आपका क्या पोर्टफोलियो, क्या प्रोसीजर रहता है। जब आप एज ए ऑफिसर TDS के रिक्रूटमेंट हो जाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स दिए जाते हैं यहाँ पर, चाहे वो आपका मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वो हॉलीडेज से रिलेटेड हो, चाहे जैसे अगर आप मान लो साल में आपको 60 डेज़ की लीव दी जाती है, जिसमें आपकी 20 डेज़ अलग से आपको कैजुअल लीव्स भी दी जाती हैं। जब आप
ऑफिसर्स वहाँ पर रिक्रूट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो आपके चिल्ड्रंस के लिए हो, चाहे आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो, चाहे आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी आपकी पेंशन्स की स्कीम हो, और उस रिटायरमेंट के बाद जो भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ तो होती हैं वो भी सारी यहाँ पर दी जाती हैं। तो मीन्स एक प्रॉपर फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर आपको डिफेंस सर्विसेज के अंदर मिलता है, और जो रैंकिंग में मिलती है वो भी एक ऑफिसर की रैंकिंग मिलती है। तो आई होप जो आज मैंने आपको एक कंप्लीट और मैंने कोशिश करी है कि आपको हर एक बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, और इसके लिए आपके क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे वो आपके IMA के हो, INA के हो, एयरफोर्स के, उसके लिए मैं अलग से एक आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा और उसमें आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए CDS में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दी चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस अकेडमी, और कोशिश करेंगे आपको टाइम टू टाइम हमेशा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।